ओम शांति। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई, वरना पढ़ाई से आपको खुशी मिलती है। आप पढ़ोगे, लायक बनोगे। पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब। नहीं पढ़ेंगे, होंगे खराब। ये तो आम हम सब सुनते आए हैं। पर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है? जो भगवान पढ़ाते हैं उसे पढ़ना है और उसे ही पढ़ाना है। हम रोज मुरली पढ़ते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, और स्मृति में कितनी रखते हैं, वो है पढ़ना। ऐसे तो स्कूल में भी बहुत बच्चे जाते हैं, सब तो स्कॉलरशिप नहीं लेते, सब फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते, क्योंकि सब सिर्फ पढ़ने जाते हैं, सिर्फ पढ़ने, पढ़ते नहीं है। और जो पढ़ता है उसको पढ़ाई का शौक होता है, और जिसको पढ़ाई का शौक होता है, पढ़ाई उसके जीवन में आ जाती है। जो शौक से पढ़ता है वही याद रखता है। जो सिर्फ सुनता है वो पॉइंट्स को स्मृति में रट तो लेगा, सुना भी देगा, पर प्रैक्टिकल जीवन में उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, या वो अपने जीवन का उदाहरण नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने पढ़ाई सिर्फ पढ़ी है, धारण नहीं की है। और जो इंटरेस्ट से पढ़ता है, शौक से पढ़ता है, उसके जीवन में वो पढ़ाई दिखाई देने लग जाती है। वही उसकी खुशी का आधार बन जाती है, क्योंकि उसने जो पढ़ा उसको समझा और उसको प्रैक्टिकल लाया। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से। हमें अगर कह दिया जाएगा कि 10 से 12 बार मुरली पढ़ना, तो हम नियम परमान आज तो पढ़ ही डालेंगे, आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा है 10 से 12 बार मुरली पढ़ना। पर वो जो एक दिन हमने पढ़ाई की, उसका असर सदा काल पे क्यों नहीं होता? कि उस पॉइंट को हम सदा क्यों नहीं लेते? कभी सोच के देखा है? नियम का पालन करना एक बात होती है, नियम को दिल से स्वीकार करना दूसरी बात होती है, और तीसरी बात होती है नियम ही जीवन बन जाए। तो जिसका नियम ही जीवन बन जाता है, तो उसको बार बार अपने जीवन में नियम याद नहीं करने पड़ते हैं कि हमें कहा क्या गया है या हमें अप्लाई क्या करना है। कई बार हम बार बार श्रीमत को याद करते रहते हैं, क्योंकि हमने श्रीमत को जीवन नहीं बनाया है। श्रीमत सिर्फ सुनी है, धारण नहीं की है। अगर धारण कर लें, जीवन बन जाए, तो बार बार रिपीट क्यों करनी पड़े? तो नेचुरल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी अमृत वेले उठते हैं, सभी ब्राह्मण उठते हैं, पर जिसने उठने को अपना जीवन बना दिया, उसे रिवाइज नहीं करना पड़ता कि अमृत वेले में उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। उसका जीवन है। अब ग्रस्त में देखते हो माताओं को, उन्हें मालूम है कि हम अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारे सारे काम जो हैं वो पीछे पीछे होते जाएंगे और सारे दिन में डिस्टर्बेंस होगी। तो वो सुबह सुबह उठकर बहुत से कार्य ग्रस्त के करने की कोशिश करती हैं। तो वो उन्होंने अपना जीवन ही बना लिया कि इतने बजे उठ के परमात्मा को याद करके फिर मुझे कोई कार्य शुरू करना है, तो वो उनका जीवन हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा माताओं को कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कुमार कुमारियों से पूछो अमृत वेला कैसे है, उनका हाथ डिस्टर्ब रहता है, माताएं सहज उठ जाती हैं। ऐसा क्यों? तो जब हमारी जीवन शैली में वो नियम ही शामिल नहीं हुआ है, तो परिवर्तन कहां से शामिल होगा? क्योंकि जिस नियम को आपने जीवन शैली में तब्दील नहीं किया, उसको आप बार बार रिपीट करते हो। जैसे किसी ने बना लिया कि गाड़ी चलाते हुए मुझे बेल्ट लगानी है, घर से बाहर निकलते मुझे मास्क पहनना है, मुझे हेलमेट लगा के या टू व्हीलर चलाना है।
ये जिसने अपने जीवन में नियम को शामिल कर लिया, अब तो इसके बिना वो चल सकता है, तो उसने क्या बना लिया? जीवन शैली। और जिसने नहीं बनाई जीवन शैली, तो उसको बार बार हर कोई याद कराता है, अरे तुम घर से बाहर निकल रहे हो, ये कर लेना, अरे तुम गाड़ी चला रहे हो, बेल्ट पहन लेना, अरे तुम एक्टिवा चला रहे हो, हेलमेट पहन के जाना। याद कराना पड़ता है, क्योंकि वो जब उसको याद कराया जाता है तो कर लेता है, लेकिन जीवन शैली नहीं बनाई है कि जैसे ही मैं बैठूं वैसे ही वो मेरे माइंड में मेरी जीवन शैली एक्टिवेट हो जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। इसीलिए पढ़ते हम सारे हैं, पर पढ़ते हुए भी पढ़ना, इसमें हम सारे नंबरवार हैं। इसलिए जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ये शौक कोई और पैदा नहीं करा सकता। आपको पढ़ना अपनी जीवन शैली में शामिल करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुरली क्लास में बैठोगे, जैसे ही मुरली सुनोगे, आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जानी चाहिए, उसी के हिसाब से चलनी चाहिए, तो पढ़ना भी हो जाएगा और जो सुनोगे वो धारण भी हो जाएगा और खुशी भी रहेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से की तो नेचुरली हर परिस्थिति में आपकी स्थिति पावरफुल रहेगी। आपको याद रहेगा कि आपको उस परिस्थिति पर जीत कैसे पानी है, क्योंकि हर पॉइंट पर बाबा ने आपको समझा दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम नहीं पूछ सकते भगवान से कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हर परिस्थिति का उत्तर परमात्मा ये कहेगा स्वस्थिति, और स्वस्थिति बनती है पढ़ाई से, याद से। तो अगर पढ़ाई और याद का बैलेंस नहीं है, और जब हम पढ़ने बैठे हैं, अब हम पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ते नहीं है ध्यान से, अलग समय चाहिए पढ़ने के लिए। ये बुद्धि की पढ़ाई है। इसमें जैसे ही सुने वैसे ही छप जाना चाहिए। अब सब कहेंगे कि ऐसी तो हमारी स्थिति होती नहीं कि जैसे सुने वैसे छप जाए। उसके लिए सारे दिन में कचरा मत छापें। बाहर का तमो प्रधान, अवगुणी, व्यर्थ मत छापें अपने रजिस्टर के अंदर, तो वो खाली होगा। तो जब वो खाली होगा तो वही छपेगा जो बाप छपवाएगा। तो ऐसा प्रिंट करा लें, ऐसी पढ़ाई पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और स्वयं का इंटरेस्ट जो पैदा हो जाता है तो कोई भी चीज भूली नहीं जा सकती, और यही आपकी खुशी का आधार बनेगा, पढ़ाई और याद। तो पढ़ना तो बहुत कुछ, लेकिन जीवन में आया नहीं कुछ, तो फिर इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, किताबों के आसपास ही घूमते रहते हैं या क्लासेस सुनते रहते हैं, पर प्रैक्टिकल जीवन में उसका एग्जाम्पल हम नहीं बन रहे हैं कि हमें पढ़ाई को कैसे धारण करना चाहिए। तो अगर कोई नियम आप बनाते हो तो 1 या 2 दिन के लिए नहीं बनाना है, ये जीवन शैली बनानी है, आना जीवन बनाना है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। तो पढ़ाई से क्या मिलता है, कैसे मिलता है और कितना मिलता है, ये हम सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अब तो सब ब्राह्मण समझदार भी हैं, उन्हें पता भी है पढ़ाई क्या है। तो पढ़ाई माना मुरली, मुरली को अच्छे से सुनना, अच्छे से पढ़ना और उससे अपनी जीवन शैली में लाना, तब ही होगी कमाई। तो पढ़ाई से कमाई, और जितनी कमाई होती है उतनी खुशी होती है। इसीलिए खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। अच्छा, ओम शांति।